इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सिमुतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी एग्ज़ाम होती है उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर दी है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर पर दिखाई देगी सिमुतला आवासीय विद्यालय सिमुतला जमुई। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देनी होती है और उस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी होती है। फिर आपकी एडमिट कार्ड आती है, फिर आपको एग्ज़ाम देनी होती है और आप अगर उस एग्ज़ाम को पास करते हैं तभी आपकी जो एडमिशन है वो सिमुतला आवासीय विद्यालय में होती है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे इस सिमुतला आवासीय विद्यालय के एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होती है उसे फिल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 9/8/2024 से ओपन है और आप 19/8/2024 तक इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी वो 16/10/2024 को होगी 1 बजे से 3:30 बजे तक और आपकी जो मेन एग्जाम होगी वो 20/12/2024 को कंडक्ट की जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और सेकेंड शिफ्ट की जो एग्जाम है वो 1:30 बजे से 4 बजे तक होगी। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम दिखाई दे जाएगी। अब अगर आपके कोई भाई या फिर रिलेटिव में कोई भी सिमुतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले एग्जामिनेशन देनी होगी और उसी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करनी होगी। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सबसे ऊपर पर ही दिखाई दे रही होगी न्यू यूजर का, तो इसके आगे में जो ये रजिस्टर हियर का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको सबसे ऊपर पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ से इंटर करनी होगी। फिर उस डिस्ट्रिक्ट में आप किस ब्लॉक से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस ब्लॉक को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी पर्सनल डिटेल्स का, तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में स्टूडेंट का नाम, आप जिस भी स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर उनके मदर्स नेम को यहाँ पर इंटर करनी है, फादर्स नेम को इंटर करनी है, आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करनी है, फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर पूछी जा रही है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसके नंबर आपके पास अगर है तो आप आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर दे सकते हैं और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आपको आधार कार्ड की नंबर देने की कोई नीड नहीं है। आगे आप जो ये डिटेल्स है उसे काफ़ी ध्यान से फिल करेंगे क्योंकि आप एक बार अगर इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपको दोबारा इसे एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर सारे डिटेल्स को अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से फिल करेंगे क्योंकि आप अगर एक बार भी इस फॉर्म में गलती करते हैं तो आपकी जो ये फॉर्म है वो रद्द कर दी जाएगी, आपकी एडमिट कार्ड भी इशू नहीं की जाएगी। तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल करें और अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपको ये फॉर्म घर बैठे फिल कर दे देगी। यानी कि आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉल करें और हमारी टीम आपकी ये फॉर्म आपको घर बैठे फिल कर दे देगी। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ यानी कि 99 रुपये का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको कौन कौन से डिटेल्स कहाँ पर इंटर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि आप विकलांग है, अगर है तो आप यहाँ पर अपने विकलांग के टाइप को आप चूज करेंगे और अगर आप विकलांग नहीं है यानी कि आप जिसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अगर विकलांग नहीं है तो उसको यहाँ पर नो कर देनी है। नो करने के बाद यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ईयर में आएंगे तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2013, 14 और 15 के बीच में होगी वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एक बार अच्छे से देख लेंगे। फिर आपके पास अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उस मोबाइल नंबर को आपको इंटर करनी है और अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने
पेरेंट्स के मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको इंटर कर देनी है, और अगर आपके पास अगर अपनी ईमेल आईडी है तो आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। देन आपसे पूछी जा रही है कि आप बिहार स्टेट के निवासी है, तो आपको यहाँ पर यस करनी है। करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि स्कूल नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपकी जो 5th क्लास की स्कूल है वो कहाँ पर है, उस स्कूल की क्या नेम है, एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर 5th क्लास में आपकी क्या रोल नंबर है, उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। आप ये सारे डिटेल्स को ध्यान से इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। फिर आपसे यहाँ पर एड्रेस डिटेल पूछी जाएगी। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस को इंटर करनी है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब होती है कि आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं उस एड्रेस को आपको फिल करनी है। आप अपने गांव का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर सिटी या फिर कोई टाउन का नाम आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चूज करेंगे। फिर पिन कोड क्या है आपकी एरिया की, उस पिन कोड को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपकी अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रही होगी, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। इससे क्या होगा कि आप जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करेंगे वही एड्रेस आपकी परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगी। फिर इस एड्रेस को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक पासवर्ड आपको बना लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपनी कोई पासवर्ड बना लेंगे, जो कि पासवर्ड आप कभी भी अगर इस फॉर्म में लॉगिन करेंगे तो आपको उस पासवर्ड को याद रखनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड बनाएंगे, देन उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रही होगी, इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक करनी है। फिर अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद ये जो फॉर्म में आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पर होम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको होम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर आने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर जो ऑप्शन है व्यू और अप्लाई का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करनी है। फिर आपने जो भी पासवर्ड अभी बनाई होगी उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करनी है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म की स्टेटस आपके सामने में इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के आगे में सक्सेस का एक पॉपअप आ चुका है, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो चुकी है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखाई दे रही होगी। तो चलिए मैं यहाँ से फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करूंगा। तो उसके लिए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड वाला ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पर फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइंस दी गई है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में फोटो एंड सिग्नेचर की गाइडलाइंस ओपन हो जाएगी कि आपकी जो फोटो है वो 20 KB से 50 KB के अंदर पर होनी चाहिए, और आपकी जो सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB के अंदर में होनी चाहिए। तो आप एक बार इसे अच्छे से गो थ्रू करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आकर अपनी फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देनी है। अब फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के साथ ही आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो फोटो एंड सिग्नेचर वो सक्सेस हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक्टिव हो गई है, यानी कि आपकी फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो आप यहीं से उसे एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में आपकी फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से देखेंगे कि आपने जो भी अपनी डिटेल्स इंटर की है सारी सही है। अगर आपको सारी डिटेल्स सही लगती है तो आपको स्क्रॉल करनी है, फिर आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। टिक करने के बाद आपको अपडेट कर देनी है, और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई डिटेल्स यहाँ पर गलती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी डिटेल्स इंटर की है वो ऐसे ही डमी डिटेल है, यानी कि मैंने सिर्फ आपको बताने के पर्पज से यहाँ पर कोई भी डाटा इंटर कर दी है। तो ये मेरी जो एक्चुअल डिटेल है वो नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर कोई भी डिटेल इंटर कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सारे डिटेल्स को अच्छे से फिल करेंगे। फिर आपको स्क्रॉल करनी है, फिर इस बॉक्स पर टिक करनी है, फिर अपडेट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ से इसे ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देनी है।
अब बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू एंड लॉक एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आ गया है। यहीं से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने पासवर्ड और मोबाइल नंबर को एंटर कर लॉगिन करेंगे, तो ये जो अपनी आपकी एप्लीकेशन है वो लॉक हो जाएगी, यानी कि आप वहाँ पर फिर लॉक करने के बाद कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसे लॉक करना चाहें अपने एप्लीकेशन को तो लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आनी है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन की फ़ी है उसके आगे में यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रही होगी आपको। तो आपको सबसे पहले आपके एप्लीकेशन की फ़ी पेमेंट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर पे एप्लीकेशन फ़ी के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और अगर आपको लगती है कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है उसमें कोई गलती है, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है, तो आप यहाँ पर डिलीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए एक बार अपने पेमेंट को सक्सेस करेंगे, उसके बाद अगर आपकी कोई फॉर्म में गलती होती है तो आप यहाँ पर डिलीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डिलीट करेंगे। फिर आप दोबारा से फॉर्म भरेंगे और आपने जो भी फी पेमेंट की होगी वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको ये फॉर्म को ध्यान से फिल करनी है। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को आप फिल करवा सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी साइबर कैफे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करें और हमारी टीम घर बैठे आपको ये फॉर्म फिल कर दे देगी। उसके बाद आपको कभी अगर अपने पासवर्ड को चेंज करनी होगी तो उसके लिए आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप इस पर क्लिक कर अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म से लॉग आउट करना होगा तो यहाँ पर आप लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक कर इस फॉर्म से लॉग आउट हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको फ़ी कैसे पेमेंट करनी है। उसके लिए पे एप्लीकेशन फ़ी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर इंडियन बैंक का एक ऑप्शन दिया जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर आपकी फ़ी पेमेंट करने का एक पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर पेमेंट मेथड को चूज करेंगे, पेमेंट को सक्सेस करेंगे। आपकी पेमेंट सक्सेस होते ही आपकी जो ये फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगी, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अब पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करनी है। जब भी एडमिट कार्ड आए तो फिर आपको अपनी एडमिट कार्ड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी सिमुतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जामिनेशन होती है उसकी फॉर्म फिल करनी आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर सही कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई देगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।